ऐसा धक्का लगाए, 3 लाख तो दूर की बात, 4 लाख वोट दिलाए, शिवसेना के भगवे झंडे को हमने हटाया और वहां पे मजलिस के झंडे को हमने लहराए। वहां पे एक नेता आया, बोला ये एक्सीडेंट जीत गया, ऐसी अब नहीं जीतता। मैंने उसको वादा किया है 4 तारीख के दिन जब नतीजे निकलेंगे, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न मेरे औरंगाबाद शहर के अंदर होने वाला है। और उस जश्न के अंदर मेरे हरे झंडे अगर नजर आएंगे तो उसी जलसे में, उसी जुलूस में भगवे झंडे, नीले झंडे और पीले झंडे भी नजर आएंगे, क्योंकि ये मेरे मुल्क की खूबसूरती है। मैं आज आफ्ताब साहब के बाजू जरा नजर दौड़ाइए, हमारे सीनियर कायद है आफ्ताब साहब, उनके बाजू कौन बैठा? एक मंदिर के पुजारी स्वामी, हमारा हिंदू भाई। इस स्टेज के ऊपर आपको दलित समाज के लोग मिलेंगे, राजपूत समाज के लोग मिलेंगे। दोस्तों, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। यही खूबसूरती है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से आज तक हम अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के होंगे, लेकिन मेरे में, राणा साहब ने, वो महाराज के अंदर, अगर हम तीनों के अंदर कोई एक बात कॉमन है तो वो हिंदू होंगे, ये राजपूत होंगे, मैं मुसलमान होगा, लेकिन हम तीनों को गर्व इस बात का है कि हम गर्व से हिंदुस्तानी कहते हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, ये मुल्क हमारा है, इस बात का फख्र है हमें। लेकिन आज मेरे कायद को रोकने के लिए कैसी कैसी साजिशें की जा रही हैं। राणा भाई ने आपको बताया। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी ने कहीं जाना नहीं चाहिए, कहीं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए, इन्होंने इलेक्शन के अंदर कोई हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। जैसे ही हम अपने उम्मीदवार उतारते हैं, मीडिया में फिर शुरू हो जाता है, भाजपा जीतेगी, ये बी टीम, ये सी टीम। 2019 के अंदर 543 में से मजलिस ने महज 3 सीटें लड़ी थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक हैदराबाद असद साहब जीते, आपका भाई इम्तियाज जलील औरंगाबाद से जीता, और तीसरी सीट अख्तरुल इमान साहब की 3 लाख से ज्यादा वोट लेकर हासिल करके दूसरे नंबर के ऊपर रहे थे। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस बार अख्तरुल इमान साहब भी हमारे साथ पार्लियामेंट के अंदर जरूर पहुंचे। मेरे भाई, आप दुआ करिए अख्तरुल इमान साहब के लिए, और उसी दुआ में आप राणा रंजीत साहब के लिए भी दुआ करिए कि वो भी वहां पर हमारे साथ पहुंचे। एक सीट क्या बदलाव ला सकती है इस मुल्क के अंदर। असदुद्दीन अवैसी साहब को यहां पर आने से, मैं अभी आदिल साहब के साथ गाड़ी में आ रहा था, रास्ता भर वो कभी डीएम से बात कर रहे, कभी दूसरे अधिकारियों से बात कर रहे कि असद साहब को आने क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्हें जिस जगह के ऊपर जलसा लेना है वहां जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही है। हुकूमत का दबाव है कि असद साहब का जहां वो चाह रहे हैं जलसा नहीं होना चाहिए, परमिशन नहीं दी जा रही है, हर एक को दी जाती है। असद साहब की ये तकलीफें जब मैं देखता हूं कि कैसी रुकावटें उनके सामने आ रही है, हर मुश्किल से लड़ रहा हूं,
बस यही सोचकर धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। एक अकेला आदमी हैदराबाद से अपने कारवां लेकर शुरू किया था। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हम सिपाही की हैसियत से उन्होंने जो एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब की ताबीर करने के लिए हम पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। और यकीन मानिए, मैं समझता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, राणा साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके और आपके समाज को एक पैगाम देना चाहता हूं कि अल्लाह ने चाहा इम्तियाज जलील जीते, अख्तरुल ईमान साहब जीते, लेकिन हम दोनों के जीतने से ज्यादा अगर असदुद्दीन अवैसी साहब को किसी की जीत की खुशी होगी तो राणा रंजीत साहब तुम्हारे जीत की खुशी है, क्योंकि हमारे ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है, हमारे ऊपर जो बार बार कीचड़ फेंका जाता है, फेंकने वाले कौन? हमारे ही अपने लोग, हमारे ही अपने लोग जो अगले 2 दिनों तक आपके बीच में आएंगे आपका मन बनाने के लिए, आपका जहन बनाने के लिए कि नहीं इनको वोट दिए तो किसी और का फायदा होता है। यही सोच लेकर 2019 के अंदर पूरे गणित हमारे जितने भी दल्लू दलाल नेता थे वो आते थे और नौजवानों को बताते थे कि कैसे जीतेगा, जीत ही नहीं सकता है इम्तियाज जलील। मैं कहता था कि इम्तियाज जलील सिर्फ वोटों से नहीं जीतता है, तू जमीन पे हिसाब कर, मेरा हिसाब तो मेरा रब कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हाल यहां पर भी हमें पता है। बहुत सारे मुसलमान लीडर तुम्हारी गलियों में आएंगे, होटलों में तुम्हें पकड़ेंगे, चौराहों पर तुम्हें पकड़ेंगे और कहेंगे कि नहीं, राणा रंजीत सिंह को वोट देना मतलब वोट बढ़ जाएगा। हमारे लिए कोई अपना नहीं है। जो भाजपा है वही राजद है, जो भाजपा है वही जेडीयू है, वही कांग्रेस है। हमारा अपना कोई अगर है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है मेरे भाइयों। हमारा कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। तो जो भी आएंगे सबकी सुनो, वो जब उठ के जाने लगेगा तो उसको बोलो 75 सालों से मैं तेरी सुनते आया, उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे मुल्क से मेरी क़यादत खत्म हो चुकी है। 75 सालों तक तू बोलता था, अब तूने मुझे समझाया, अब एक बात सुन, अब मैं बोलूंगा और तुझे और तेरे बाप को भी सुनना पड़ेगा। और सुनना यह पड़ेगा कि इस बार 25 तारीख के दिन आपको जाना है। 9 नंबर की निशानी पतंग, राणा रंजीत सिंह हमारा भाई, इसको जिताकर लाने की जिम्मेदारी आपकी है।